नई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है पिछले 2 महीने से। बहुत ज़्यादा तवक्कुजात लोगों को इस सरकार से हैं और पैंथर्स इंडिया जो है उसकी कश्मीर की टीम भी आज हमारे साथ है। ये अलग अलग ज़िलों से हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये आरिफ जी हैं और पीरजादा जी हैं, कुपवाड़ा से हैं, श्रीनगर से हैं, पुलवामा से हैं, शोपियां से हैं, अनंतनाग से हैं, बारामूला से हैं, अलग अलग ज़िलों से हैं। सारे ज़िलों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं इस सरकार से कि जो भ्रष्टाचार का माहौल यहाँ जम्मू कश्मीर में बना हुआ है उसके ऊपर शक्ति के साथ नकेल कसी जाए। भारतीय जनता पार्टी के दौर में जिस तरीके से एक लूट का अड्डा जम्मू कश्मीर को बनाया गया, जम्मू कश्मीर से पैसा लूट लूट कर दूसरी स्टेटों में जाता रहा, जिस तरीके से बाहर के बाबू लोगों को यहां बसाया गया और इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रखा गया, आज उस माहौल से निजात चाहती है जनता। जम्मू कश्मीर में लोकल ऑफिसर्स को प्रोमिनेंट पोजीशंस के ऊपर तैनात किया जाना चाहिए ताकि लोगों की सही मायने में सुनवाई हो सके। और जिन बाबू लोगों ने यहां लूटा है, सियासतदानों के साथ मिलकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की उम्मीद हम उमर सरकार से करते हैं। यहां जो सीएजी की रिपोर्ट्स आई, बीजेपी की हुकूमत के दौरान 2018 में कहा गया 8,000 करोड़ रुपए का घपला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 2019 में फिर रिपोर्ट आई है, 10,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का पैसा लूट कर बाहर भेजा जाता रहा है, उसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और जो जो लोग इस लूट में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहां सत्यपाल मलिक जी ने जब गवर्नर थे उन्होंने कहा था 300 करोड़ रुपया रिश्वत का ऑफर उनको मिलता रहा, लेकिन किसी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इंश्योरेंस के स्कैम्स यहां हुए, बैंक के स्कैम्स यहां हुए, कई हजार भर्तियां यहां चोर दरवाजे से की गई। दे लॉक द फ्रंट गेट and made appointments from the rear gate, from the back gate. Why should those people not be identified and taken to task? Why should they not be brought to book? यह सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आज आप देख लीजिए कितने ही यहां इलीगल पैसा कमाने के तरीके स्टोन क्रशर्स की शक्ल में, हॉट मिक्स प्लांट्स की शक्ल में, ब्रिक किल्न्स की शक्ल में, और जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, एमएलए मंत्री रहे हैं, सब ने ये बनाए हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कहता है कि ये गैर कानूनी, इनको बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बंद होने चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपया एक एक महीने का ये लोग वहां से गैर कानूनी तरीके से कमा रहे हैं बाई एक्सप्लॉइटिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वेल्थ ऑफ द स्टेट। कोई पूछने वाला नहीं है, इनको पूछ ही कोई नहीं रहा था बीजेपी की हुकूमत में। उमर साहब, आपसे हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इन भ्रष्टाचारियों के साथ किसी भी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया वो सीधा बीजेपी में गया और बीजेपी ने उसको यहां से पकड़कर
वॉशिंग मशीन में डाला, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। कई लोगों को 2-2, 3-3 बार डुबकियां लगानी पड़ी, क्योंकि इतना मोटा माल उन लोगों ने खाया हुआ था। और वॉशिंग मशीन से जब बाहर निकाला तो कहा ये अब दूध के धुले हो गए। ऐसे सियासतदानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। ये एक एसिड टेस्ट है उमर गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा हम उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जो नौकरियां हमारे नौजवानों की बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, बिहार से लोगों को यहां भर्ती किया जा रहा है, झारखंड से भर्ती किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ से यहां भर्ती किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के लोगों को यहां भर्ती किया जा रहा है। हमारा नौजवान कहां जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कानून जो हैं, इनको निरस्त करना होगा। हमारा जॉब्स जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सिक्योर होना चाहिए। यहां की नौकरी और यहां की जमीनें, इनकी हिफाजत करना इस सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमारा नौजवान पढ़ लिख कर सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आज मजबूर है। और बाहर से आप लाकर, जिनको आप बागड़िए कहते थे, ये बीजेपी के चंद लोग, उन लोगों ने आप यहां उन लोगों को बसाकर आपने जम्मू कश्मीर को उनके हवाले कर दिया। और यहां का आवाम त्राहिमाम कर रहा है। केंद्र के समक्ष ये मुद्दे उठाने होंगे पूरी शिद्दत के साथ। और जिस तरीके से केंद्र जम्मू कश्मीर को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश कर रहा है, हमारा स्टेटहुड हमें वापस मिलना चाहिए। जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से जम्मू कश्मीर को आज की तारीख में भी इलेक्शन के बाद चलाने की कोशिश की जा रही है, वो सरासर निंदनीय है। गृह मंत्री को जवाब देना होगा, स्टेट का दर्जा बहाल करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो रियासत का दर्जा जब नीचे हुआ, जब उसको डिमोट किया गया तो मिठाइयां बांट रहे थे। आज हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपनी रियासत वापस चाहिए। और अमित शाह जी, आपको ये बयान देना होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर जो एक महान शख्सियत है हमारे देश की, और जिन्होंने अपना नाम सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिन्होंने एक नाम बनाया और एक ऐसा आयन दिया जो पूरी दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है, उनके खिलाफ किसी भी किस्म का गैर जिम्मेदाराना अल्फाज जो बोलेगा उसके साथ कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर भी अमित शाह जी को, हिंदुस्तान के अवाम को जवाब देना होगा। वरना लोग जब सड़कों के ऊपर निकलेंगे तो अमित शाह जी आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये बात याद रखिए।